ओम नमस्ते जी। सनातन भारत सुरक्षित संसार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे मध्य में लंबे अंतराल के पश्चात स्वास्थ्य लाभ लेकर के पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी हमारे हृदय की पीड़ाओं का समाधान करने के लिए जो प्रश्न हमें को चोटते रहते हैं उनके समाधान के लिए विवेचना के लिए उपस्थित हुए। आर्य समाज आज अपनी स्थापना के 150 वर्ष मना रहा है और उस समय की जो चुनौतियां थी उनके मुकाबले में जो आज की चुनौतियां हैं उनका सामना करने में जो आर्य समाज का प्रचार तंत्र है या प्रचार पद्धति है उसके बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है? आचार्य संदीपन जी ने बहुत मार्मिक एक प्रश्न पूछा है। यद्यपि आजकल लोग इस प्रकार के प्रश्नों को पूछना उचित भी नहीं समझते और ना इसकी तरफ किसी का ध्यान जाता है। ये बहुत गर्व की बात है और बहुत सम्मान की बात है हमारे लिए कि आर्य समाज के स्थापना का हम 150वां वर्ष मनाने के हम प्रत्यक्षदर्शी हैं, मना रहे हैं और ये हमारे सौभाग्य की बात है। इसके साथ ही साथ महर्षि दयानंद जी महाराज का द्वितीय जन्म शताब्दी वर्ष मनाने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ 1824 से लेकर के और 2024 तक ये जो 2 शताब्दी हो गई, ये भी एक बहुत बड़ा अवसर हमें उपलब्ध हुआ है। आचार्य जी का जो प्रश्न है, आर्य समाज ने अपनी स्थापना के समय जिन चुनौतियों का सामना किया वो सारी की सारी चुनौतियां कई गुना अधिक मात्रा में आज मुंह फैलाए खड़ी हैं। संकट क्या है, उस समय 2 विदेशी जातियों के प्रभाव में आर्य जाति थी। इस्लाम का प्रभाव अलग था, ईसाइयत का प्रभाव अलग था, देश गुलाम था, सांस्कृतिक रूप से इस्लाम का कहर बरसता जा रहा था, राजनीतिक रूप से और धार्मिक रूप से ईसाइयत हावी थी, अंग्रेज हावी था। वो जो संघर्ष का काल था, वो जो विपरीत परिस्थितियां थी, उसमें आर्य समाज तपस्या की भट्ठी में निखर करके आया और उसको सारी भारत की जनता ने अपने गले से लगा लिया, स्वीकार कर लिया। बहुतायत में हिंदू समाज आर्य समाज को अपना रक्षक देखने लगा, अपना उद्धारक देखने लगा, एक सफल विचारक देखने लगा और सनातन धर्म का प्रचारक देखने लगा। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के समय उस समय में भी विरोध कर रहे थे। ईसाइयत और इस्लाम का विरोध करना तो बनता है, पर कुछ लोग तथाकथित हिंदू संगठनों के लीडर भी उस समय विरोध करते थे। वो उनका व्यक्तिगत स्वार्थ था। जैसे गोपीनाथ, जैसे जम्मू कश्मीर का पंडित गोपीनाथ था, गोमांस का व्यापारी, उस समय उसने आर्य समाज और स्वामी श्रद्धानंद पे बड़े बड़े लाछन लगाए। पर मैं जो आचार्य जी ने प्रश्न पूछा है उसकी विवेचना एक अलग ढंग से करता हूं। किसी भी समाज को, संस्था को, समिति को, परिवार को या व्यक्ति को यदि अपना बल बढ़ाना है, यदि अपनी सामर्थ्य बढ़ानी है, तो उसे संघर्षों के बीच में कूदना पड़ेगा। विपरीत परिस्थितियों से, संघर्षों से और सामने आए वे संकटों से व्यक्ति की, समाज की, परिवार की, संस्था की ताकत बढ़ती है। उसका एक उदाहरण देता हूं। जो व्यक्ति सामान्य दौड़ लगाता है, जो व्यक्ति सामान्य कोई भाग दौड़ का या कोई पैदल चलने का कोई रिकॉर्ड कायम करता है, उसको आप दूसरे इस दृष्टिकोण से देखिए। एक सामान्य व्यक्ति 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ता है और यदि उसके पीछे सांप लग लिया जाए, चित्ते लग लिए, शेर लग जाए या उसे मारने के लिए डाकू लग ले या हत्यारे लग ले, तो उस व्यक्ति की कितनी स्पीड बढ़ जाएगी, कितनी सामर्थ्य आ जाएगी। किसके कारण आई? चुनौतियों के कारण और विपरीत परिस्थितियों के कारण। तो आर्य समाज की जब स्थापना हुई थी उस समय इसके सामने सभी प्रकार की स्थितियां विपरीत थी, चुनौतियां थी। पाखंड, अंधविश्वास, अज्ञान, अविद्या से ग्रसित भारतीय जनता थी, ग्रसित थी पूरी। और अंग्रेज का राजनीतिक शिकंजा इसके ऊपर कसा हुआ था। ईसाइयत का प्रचार तंत्र इसके सामने मुंह फैलाए हुए था। इस्लाम का क्रूर तंत्र, इस्लाम का अज्ञानता से भरा हुआ प्रचार तंत्र
हिंसक वृत्ति इस्लाम की, उसका भी इसके ऊपर बार बार आक्रमण होता था। इतने संघर्ष और इतनी चुनौतियों के अंदर फिर आर्य समाज की ताकत बढ़ी और इसने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने अंदर आत्म शक्ति, सामाजिक शक्ति, ज्ञान और विद्या की शक्ति अर्जित की, जिस शक्ति से ये सारी चुनौतियां पराजित हुई। आज की चुनौतियां अलग हैं। आज के समय वर्तमान में चुनौतियां आर्य समाज के अलग हैं, वो अलग प्रकार की चुनौतियां इसके सामने। क्या हैं वो? दरअसल क्या है, आजादी के बाद सारे मत पंथ भारत में स्वतंत्रता के परिवेश में आगे बढ़े। ईसाइयत को स्वतंत्रता पूर्वक प्रचार प्रसार की अनुमति मिली, सहायता मिली, राजकीय समर्थन मिला, ईसाइयत आगे बढ़ी, इस्लाम आगे बढ़ा और भारत के अनेकों प्रकार के मत पंथ थे वो आगे बढ़े। आर्य समाज आजादी के बाद धीरे 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 अपने वैभव के अस्तांचल की तरफ आया है। क्यों आया है? आर्य समाज ने संघर्ष करना, संकटों से जूझना, विपरीत परिस्थितियों से जूझना, और जो ऋषि दयानंद जी महाराज इसको एक वर्तमान के सारी बीमारियों का अमोघ रामबाण इलाज बता करके गए थे, उस इलाज के प्रति थोड़ी सी उदासीनता होना इन चुनौतियों से के सामना करने में विफल होने का कारण बना। कैसे बना, मैं एक एक बात करके आपको बताता हूं। ऋषि दयानंद जी महाराज दो चीजें आर्य समाज के सामने रख करके गए थे। या यूं समझिए, ऋषि दयानंद जी महाराज ने भारत की बीमारियों का, आर्यवर्त को लगे हुए इस भयंकर रोग की जो चिकित्सा का निदान किया, चिकित्सा के लिए जो रोग के कारण का पता लगाया, रोग का पता लगाया, तो इसको बीमारी दो थी। क्या? जड़ पूजा, पाखंड, अंधविश्वास, कुरीतियां, जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, बाल विवाह और विधवाओं का पुनर्विवाहित न होना और वेदों की शिक्षा का प्रचलित न होना, ये चीजें थी। एक तरफ अज्ञान, अविद्या, अंधकार और जड़ पूजा थी, दूसरी तरफ वेदों की शिक्षा का न होना था। ऋषि दयानंद जी महाराज ने दो अमोघ अस्त्र, दो ब्रह्मास्त्र हमें दिए। अज्ञान, अविद्या, अंधकार, कुरीतियों का, सामाजिक कुरीतियों का, धार्मिक कुरीतियों का, राजनीतिक कुरीतियों का सामना करने के लिए ऋषि दयानंद जी महाराज ने हमें सत्यार्थ प्रकाश दिया और इनका खंडन रूपी अस्त्र, महाब्रह्मास्त्र दिया। दूसरा, खाली नकारात्मक खंडन के लिए ब्रह्मास्त्र नहीं पकड़ाया। दूसरा, भारत का हर बालक, हर बालिका, हर राम, हर सीता, हर पुत्र, हर पुत्री, हर बेटा, हर बेटी, हर पिता, हर माता, प्रत्येक व्यक्ति वेदों की शिक्षा से सुसज्जित होकर के, और जितने अवैधिक मत पंथ हैं उन सब को प्रेम पूर्वक विचार करके अपने साथ मिलाए और वेद का विचार उनको समझाए। ये दो ब्रह्मास्त्र आर्य समाज के पास थे। जब तक ये दोनों रहे, अर्थात खंडन और मंडन। खंडन किसका? अवैधिक संस्कृति का, अवैधिक विचारधारा का, अवैधिक शिक्षा पद्धति का, अवैधिक धार्मिक पद्धति का, अवैधिक पूजा पद्धति का, इनका तो खंडन करना। और मंडन किसका करना? वैदिक शिक्षा, वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता, वैदिक पूजा पद्धति, वैदिक ईश्वरोपासना, इसका मंडन। तो ये जो खंडन और मंडन है, इसके अंदर तुलनात्मक जब कमी और अधिकता आती है तो उसका फल भी अलग होता है। तो खंडन खंडन रह जाए और मंडन बिल्कुल ना हो तो खंडन कोई फल नहीं देता, और खंडन बिल्कुल बंद हो जाए, मंडन प्रारंभ हो जाए तो मंडन भी कोई फल नहीं देता। मंडन तो ऋषि दयानंद के समय में था। लोग हर प्रकार की धार्मिक पद्धतियों को स्वीकार किए हुए थे, किसी न किसी रूप में पंच महायज्ञ प्रचलित थे,
लोग ब्रह्म यज्ञ के नाम पे कुछ ना कुछ कपोल कल्पित कुछ मंत्रों का पाठ करते थे, त्रिकाल संध्या इत्यादि भी करते थे, देव यज्ञ भी करते थे, पर देव यज्ञ भी अवैदिक था, ब्रह्म यज्ञ भी अवैदिक था, और अतिथि यज्ञ के नाम पे कुछ और ही होता था। पितृ यज्ञ के नाम पे मरे हुए पितरों को कोई गया इत्यादि में श्राद्ध करना, ये करना, पिंडदान देना, ब्राह्मणों को ये कोई उनकी कोई इच्छा पूरी करना, उनको कोई दान देना, और दान फिर पूर्वजों को पितरों को मिला हुआ मानना, इस प्रकार की अवैदिक प्रवृत्ति पितृयज्ञ की थी। और बलि वैश्व देव यज्ञ के नाम पे वैसे तो बकरे, मुर्गे और जानवरों को मार करके खाना, चींटी इत्यादि को आटा खिलाना, कौवे को खिलाना, गाय को खिलाना, कुत्ते को खिलाना, ये सब था। पर जो बलि वैश्व देव था, बलि जिसको हम पंच महायज्ञों में बलि वैश्व देव यज्ञ के जो आहुतियां डलती है, उसका मुख्य उद्देश्य ये भी था कि अहिंसक वृत्ति पशुओं के, पक्षियों के, प्राणियों के प्रति रखना। तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने इनका जो अवैदिक स्वरूप था, जो सनातन धर्म के विपरीत था, जो वेदों के विपरीत था, उसका तो खंडन किया, और जो वैदिक स्वरूप था, सनातन धर्म के अनुकूल जो तार्किक वैज्ञानिक स्वरूप था, उसका मंडन किया। तो परिणाम ये निकला, भारतीय जनता ने वो वैदिक स्वरूप पंच महायज्ञों का स्वीकार किया और उसका प्रचार किया, उसको अंगीकार किया और उसको अपने घरों में ले आए। तो वर्तमान का जो प्रचार तंत्र है, वर्तमान की जो प्रचार की पद्धति है, वो आज के वर्तमान की समस्याओं से लड़ने में उतनी सफलता अर्जित नहीं कर पा रही है जितने हमारे पूर्वजों ने की। उनके पास में साधन कम थे, आर्य समाजों की संख्या भी कम थी, आर्य सभासदों की भी संख्या कम थी। आज के मुकाबले गिनती में आर्य समाज के सदस्य उस समय थोड़े कम ही होते थे, पर एक एक सदस्य हजार हजार के बराबर होता था। साधन कम होते हुए भी प्रचार अधिक था। क्यों? संघर्ष का समय था, विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए प्रचारक, ब्रह्मचारी, विद्वान, सन्यासी अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ करके, व्यक्तिगत सुख दुख की चिंता ना करते हुए धर्म के लिए समर्पित थे और कम साधनों में अधिक फल देने के लिए कृत संकल्प थे। मतलब पैदल चल के भी प्रचार होता था। आज तो हम सब के पास में गाड़ियां हैं और वर्तमान का सोशल मीडिया इत्यादि साधन है और टीवी है और रिकॉर्डिंग के तरह तरह के साधन उपलब्ध है। आज उतनी सफलता अर्जित नहीं हो पा रही है। क्यों? उस समय संघर्ष से युक्त प्रचार था, आंदोलन थे, कुरीतियों के प्रति उनको उखाड़ फेंकने का एक जज्बा था, एक आत्मिक संकल्प था। वो आज हम सब ने छोड़ दिए। उस समय जब आर्य महासम्मेलन होते थे तो राजनेता नहीं आते थे, राजनेता आते भी थे तो सामान्य रूप से आकर के बैठते थे। उनको कोई विशेष दर्शाया नहीं जाता था कि फला मंत्री आया है, कोई फला मुख्यमंत्री आया है। इतना गुणगान उनका नहीं किया जाता था जितना गुणगान उस समय के तपस्वी सन्यासियों का, आर्य नेताओं का, विद्वानों का, ब्रह्मचारियों का, उपदेशकों का, उनका किया जाता था। तो उसका फल क्या होता था फिर? उसका फल ये होता था, आर्य जनता के मानस पर, आर्य जनता के हृदय पटल पर जो लोग दयानंद का आदर्श देखने आए हैं, उनके हृदय पटल पर, उनके मन पर हमारे नेताओं का, हमारे सन्यासियों का, हमारे तपस्वियों का, योगियों का, प्रचारकों का, इनका प्रभाव पड़ता था। कोई भी उस समय मंच को देख करके सामान्य व्यक्ति ये नहीं सोचता था कि मैं राजनेता बनूंगा, ये सोचता था कि मैं आर्य प्रचारक बनूंगा, आर्य सन्यासी बनूंगा, आर्य विद्वान बनूंगा। आज हमारा प्रचार तंत्र इस प्रकार का हो गया है। उस प्रचार तंत्र में हम राजनेताओं को प्रमुखता देते हैं, अपने सन्यासियों को, अपने तपस्वियों को, अपने प्रचारकों को, अपने योगियों को
अपने विद्वानों को, अपने ब्रह्मचारियों को उतनी प्रमुखता नहीं देते जितनी आज से 100 साल पहले के लोग दिया करते थे। उसका परिणाम अलग निकला। मैं उसका एक उदाहरण देता हूं। आज वर्तमान में सारे देश में अपनी सफलता के फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी को भारत के सभी लगभग कुछ प्रांतों को छोड़ करके लगभग सारे भारत पे शासन करने की भारतीय जनता के अंदर योग्यता पैदा करने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन है। आर्य समाज की स्थापना के 50 वर्ष बाद इस संगठन की स्थापना हुई और आज इसकी विचारधारा भारत पर शासन कर रही है। क्या कारण है? जब भी मैंने देखा कुछ कार्यक्रमों में, जब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन होते हैं, वार्षिक अधिवेशन होते हैं और राष्ट्रीय सभाएं होती है, कार्यक्रम होते हैं, तो वहां पर जो संघ के समर्पित बलिदानी कार्यकर्ता है, अधिकारी हैं, संघ प्रमुख हैं, वो मंच पे होते हैं। राजनेता नीचे बैठे हुए होते हैं। तो जो पीछे लाइन में नया सबसे पीछे की पंक्ति में जो स्वयंसेवक आज ही आया है, आते ही उसके मन में, उसके हृदय में श्रद्धा का, समर्पण का, बलिदान का अंकुर फूटता है। वो क्या देखता है? संघ के प्रचारक ऊपर हैं, संघ प्रमुख ऊपर है, संघ के अधिकारी ऊपर हैं, राजनेता नीचे है। तो मैं ऊपर वाला बनूंगा, नीचे वाला नहीं बनूंगा। मैं संघ का प्रचारक बनूंगा, संघ का बलिदानी बनूंगा, संघ का अधिकारी बनूंगा और मैं उस स्थान को प्राप्त करूंगा जहां आज हमारे संघ के प्रचारक और अधिकारी सम्मान को प्राप्त है। ध्यान रखना, राजनीति के बिना भी देश नहीं चलता और धर्म नीति के बिना राजनीति भी नहीं चलती और देश भी नहीं चलता। आर्य समाज यहां पर चूक कर गया। आजादी के बाद आर्य समाजी लोग, आर्य समाज के सदस्य अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के सदस्य बने, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के सदस्य बनकर के लोकसभाओं में गए, विधानसभाओं में गए। अब जो जिस पार्टी का सदस्य है और जिस नेता के नीचे रहते हुए उस राजनीतिक पार्टी में वो नेता बना हुआ है, वो तो उसके गुणगान करेगा और उसी को लेकर के आर्य समाज में आएगा, उसी को लेकर के आर्य समाज के मंच पे आएगा। जो सत्ता में होगा वही आर्य समाज के मंच पे उपस्थित होगा। तो सत्ता में सपा भी आई, बसपा भी आई, कांग्रेस भी आई, केजरीवाल भी आया, बीजेपी भी आई, जनता पार्टी भी आई। सभी प्रकार के लोग, राजनीतिक दल अपने अपने समय में जो सत्ता में थे, सब राजनेता, सब राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता और नेता आर्य समाज के मंचों पर आसीन हुए। जनता के मन में एक विचार ये घर कर गया कि यदि वहां मंच तक पहुंचना है और सम्मान प्राप्त करना है और एक तरह से पुरस्कृत होना है, तो राजनीति का आश्रय लो, राजनेता बन करके जाओ या किसी राजनेता की शरण में जाकर के बड़े राजनेता को बुला करके मंच पे जाओगे तो सम्मान को प्राप्त हो जाओगे। इस मानसिकता ने आर्य समाज को निगल लिया। ये मानसिकता आर्य समाज को डस गई। आर्य समाज का प्रचारक इस मानसिकता ने हतोत्साहित किया। आर्य समाज के सन्यासियों को हतोत्साहित किया, आर्य समाज के गुरुकुलों को हतोत्साहित किया, आर्य समाज के आचार्यों को हतोत्साहित किया। सब अपनी अपनी व्यक्तिगत व्यवस्था करने में जुट गए, समाज और संगठन पीछे रह गया। ये जो वर्तमान में महर्षि दयानंद जी महाराज की द्वितीय जन्म शताब्दी मनाई और आर्य समाज का स्थापना का 150वां वर्ष मनाया, ये 2024 और 2025 के 2 वर्षों का कार्यक्रम था। आजादी के बाद में
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इसके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो विलक्षण कार्य किया जो कोई भी प्रधानमंत्री, नेता और सरकार कर ही न सकी। ये आर्य समाज का सौभाग्य था कि इस समय नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश की गद्दी पर बैठा था। कोई सोच सकता था भारत का प्रधानमंत्री और भारत की सरकार संस्कृति मंत्रालय के निर्देशन में, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ऋषि दयानंद की द्वितीय जन्म शताब्दी मनाएगी? कोई सोच सकता था भारत सरकार गजट निकालेगी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सभी प्रांतों के गवर्नर, सभी प्रांतों के मुख्यमंत्री, सभी प्रांतों के विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता, लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता और लोकसभा में पक्ष के नेता, सारे ही तो उस गजट में नामांकित थे। आर्य समाज के लिए एक ऐसा अवसर दे दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आर्य समाज सारे देश में जाकर के, सारे प्रांतों में जाकर के, सभी राजनीतिक पार्टियों को बुला करके सबको ऋषि दयानंद के विचार से अवगत कराता, स्कूलों में जाता, कॉलेजों में जाता, यूनिवर्सिटियों में जाता, सेमिनार करता, सेमिनार कराता, वेद की शिक्षा पद्धति पे, वेद की चिकित्सा पद्धति पे, वेद के अध्यात्मवाद पे, वेद के समाजवाद पे, वैदिक राजनीति पे, वैदिक दर्शन पे और प्राचीन भारतीय इतिहास पे, जो भारत का प्राचीन इतिहास है वो सारा तोड़ मरोड़ दिया गया वामपंथियों के द्वारा। उस इतिहास का पुनर्लेखन करने का, उस इतिहास को फिर से जनता के बीच में ले जाने का आर्य समाज के हाथ में एक अवसर आया था और वो अवसर दिया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। दिल्ली में उन्होंने ध्वजा लहराई और ऋषि दयानंद के द्वितीय जन्म शताब्दी के कार्यक्रम का प्रारंभ किया, स्वयं की उपस्थिति देकर के। कोई सोच सकता है किस प्रधानमंत्री ने कब ऐसा कार्यक्रम किया? किसने संस्कृति मंत्रालय के अधीन द्वितीय जन्म शताब्दी मनाने की? प्रथम जन्म शताब्दी के समय भी भारत में राजनीति थी, राजनेता थे, उस समय भी प्रधानमंत्री थे। उस समय तो कांग्रेस की सरकार ने ये साहस ना दिखाया, उस समय तो ऐसा ना कर पाई। यद्यपि बलिदान शताब्दी पर श्रीमती इंदिरा गांधी स्वयं उपस्थित हुई थी अजमेर में जाकर के, पर गजट नहीं प्रस्तुत हुआ, गजट नहीं पास किया। गजट में ऐसा नहीं किया जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यक्रम ना किया। अरे टिकट जारी हुआ उस समय, जो हमारे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय थे, उन्होंने विज्ञान भवन में ऋषि दयानंद की द्वितीय जन्म शताब्दी के समय में टिकट, डाक टिकट जारी किया। सरकार ने सब कुछ किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोबारा फिर अब नवंबर में, अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1, 2, 3 नवंबर का जो कार्यक्रम है उसके लिए फिर समय दिया। परंतु जो संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया था, जो उत्साह भरा था और जो एक संकेत दिया था संस्कृति मंत्रालय के साथ में जोड़ करके द्वितीय जन्म शताब्दी को, आर्य समाज उस संकेत से, उस प्रधानमंत्री के संदेश से और उस उदारता का लाभ उठाने में विफल रहा, या यूं कहिए पूर्णतः सफल ना हुआ। आर्य समाज लाभ नहीं उठा पाया। आर्य समाज अपने जनमानस में उस विचार को न ले सका। आर्य समाज जनमानस के लिए कार्यक्रम ना कर सका। फिर प्रधानमंत्री के बाद में माननीय गृह मंत्री जी ने जो कार्यक्रम में आकर के जो संदेश दिया, उस संदेश को जनमानस तक ना ले सका। माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो संदेश ना दिया, वो ना ले जा सके। ये सारे के सारे कार्यक्रम केवल दिल्ली तक सीमित रह गए। दूर दराज का जो वो आर्य पुरुष था, वो जो आर्य सज्जन था, वो ऋषि दयानंद का आदर्श न प्राप्त कर सका, वो इनमें ऋषि दयानंद का आदर्श न ढूंढ पाया। तो ये हमारी जो वर्तमान में आर्य समाज का जो नेतृत्व है,
वो ये समझने में भूल कर गया। प्रधानमंत्री जी आ गए, सारे देश को संदेश दे गए, सारे देश को ऋषिदानंद के उपकार गिना गए। अब आगे का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को किस ढंग से चलाना है, ये प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद फिर अगले जो कार्यक्रम होने चाहिए वो आर्य जनता के लिए होने चाहिए, आर्य समाज के लोगों के लिए होने चाहिए, आर्य सन्यासियों के नेतृत्व में होने चाहिए, आर्य विद्वानों के नेतृत्व में होना चाहिए, आर्य समाज के जो प्रचारक हैं उनके नेतृत्व में होने चाहिए, और गांव से लेकर के राजधानी तक होना चाहिए। गांव में तो ना पहुंची ऋषिदानंद की द्वितीय जन्म शताब्दी की मशाल, गांव में तो ना पहुंची आर्य समाज के 150 साल स्थापना दिवस की मशाल, गांव तक ना ले जा सके और छोटे शहरों तक ना ले जा सके, दिल्ली तक सीमित रखना इस आर्य समाज के अवसर के लाभ उठाने से वंचित रहना है। तो मैं हमारे आर्य समाज के वर्तमान नेतृत्व से यह निवेदन करना चाहता हूं, इस कार्यक्रम को करने के बाद ये जो अब दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन मनाया जा रहा है, कोई प्रधानमंत्री ऐसा दोबारा नहीं आएगा, ना कभी पहले आया है, जो एक ही ऋषि के प्रोग्राम के लिए, एक ही संस्था के कार्यक्रम के लिए 2 साल के अंदर 2 बार समय दे दे। ये माननीय नरेंद्र भाई मोदी जो प्रधानमंत्री है हमारे देश के, ऐसा कार्यक्रम करके, ऐसी अनुमति दे करके, ऐसी उदारता दिखा करके उन्होंने ऋषि दयानंद के ऋण से अपने आप को उऋण कर लिया। उन्होंने ऋषि दयानंद का कर्ज उतार दिया। प्रधानमंत्री होने के नाते जो वो काम कर सकते थे उन्होंने वो काम किया। ये बात अलग है, आर्य नेतृत्व ने, आर्य समाज के नेतृत्व ने, आर्य समाज ने जितना लाभ ले सकते थे उतना लाभ न ले पाए। उसका कारण रहा कि इनका आपस में मतैक्य नहीं है, आपस में संगठन एक नहीं है, आपस में विचार एक वेद का विचार होते हुए, एक ऋषि होते हुए, एक ईश्वर, एक पूजा पद्धति, एक उपासना पद्धति, एक धर्म ग्रंथ, एक संस्था, एक उद्देश्य होते हुए भी एक ना होकर के आज भी 2 टुकड़ों में बंटे हुए। अरे उस संस्था का दुर्भाग्य इससे बड़ा और क्या होगा। अपने संस्थापक की द्वितीय जन्म शताब्दी एक होकर के ना मना सके, अपना संस्था का स्थापना दिवस 150वां स्थापना दिवस एक होकर के ना मना सके, आज भी टुकड़ों में है, आज भी अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे हैं। इसका घातक परिणाम ये निकला, आर्य जनता कंफ्यूज हो गई, आर्य जनता भ्रमित हो गई, भारत की जनता भ्रमित हो गई। और इस भ्रम का उच्छेदन करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन करता हूं, अपना इस चैनल के, अपने YouTube चैनल सनातन भारत सुरक्षित संसार के माध्यम से मैं एक निवेदन करता हूं। वर्तमान में जो नेतृत्व काम कर रहा है, इनको अपना आशीर्वाद दिया, आपने ये आर्य समाज के ऊपर बड़ा उपकार किया, पर उस उपकार को इन लोगों को आपको थोड़ा सा निर्देश देना चाहिए कि उस आपके उपकार को ये सामान्य जनता तक लेकर के जाएं, गांव के किसान मजदूर खेत गलियारे तक लेकर के जाएं। इनको प्रचारकों की संख्या बढ़ा करके दिन दुगनी रात चुगनी अपनी गति बढ़ानी चाहिए और उन्नति आर्य समाज के प्रचार में करनी चाहिए। मैंने वो कार्यक्रम सुना जो माननीय हमारे अमित शाह जी ने, जो अमित भाई जी ने जो व्याख्यान ऋषि दयानंद के लिए दिया था, ऐसा विलक्षण व्याख्यान, ऐसी विलक्षण विवेचना ऋषि दयानंद के उपकारों की कोई भी ऐसा क्षेत्र छोड़ा ही नहीं जिस क्षेत्र की विवेचना माननीय अमित भाई जी ने ना की हो। उस समय गृह मंत्री जी का ये जो संदेश था, ये समस्त और समूचे भारत के आर्य और हमारे जो आर्य जनता है, हमारी जो हिंदू जनता है, उस तक ले जाने की जो जिम्मेदारी थी
वो वर्तमान नेतृत्व की थी और इन नेताओं की थी, जो कि ये ले जाने में पूर्णतः सफल नहीं हुए। मैं ये नहीं कहता कि विफल हुए, पूर्णतः सफल नहीं हुए। जितना लाभ उठाया जा सकता था उतना लाभ नहीं उठाया जा सका। क्यों? क्योंकि एक के बाद एक 2024 से लेकर के 3-4 कार्यक्रमों में उलझ करके दिल्ली में ही रह गए। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ, गृह मंत्री जी का कार्यक्रम हुआ, रक्षा मंत्री जी का कार्यक्रम हुआ। एक कार्यक्रम को करने में कई महीने तैयारी करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा समय था, सारे का सारा कार्यक्रमों में चला गया। हाँ, इसको थोड़ा सा बांट करके, प्रचारकों को इकट्ठा करके, एक पटल पर, एक मंच पर प्रचारकों को ला करके, उपदेशकों को लगा करके, सन्यासियों को लगा करके, सबको काम पर लगाना चाहिए था। पर वर्तमान नेतृत्व की एक समस्या है, एक संकट है। ये आज के समय में ये ही निर्णय नहीं कर पा रहा है कि घोड़े को तांगे के आगे जोड़ा जाए या पीछे जोड़ा जाए, गाड़ी के आगे जोड़ना है घोड़े को या पीछे जोड़ना है। ये फसल तो चाहता है कि धर्म की फसल उत्पन्न हो, ये तो चाहता है कि वैदिक धर्म की फसल कटे, वैदिक धर्म की फसल लहराए, पर ये निर्णय करने में अभी तक सक्षम नहीं हो सका, ये निर्णय करने में सफल नहीं रहा, ये निर्णय करने में असफल हो गया कि जिस फसल को हल चला करके जिन बैलों ने खेत में बीज बोने के लिए जिन बैलों ने हल चलाना है, उन बैलों को खेत तक लाएं या ना लाएं, या उनको दूरी बांध करके रखें। ये भूल वर्तमान नेतृत्व से हो गई। अपने प्रचारकों को काम पर नहीं लगा पाया, अपने सन्यासियों को काम पर नहीं लगा पाया, अपने उपदेशकों को काम पर नहीं लगा पाया। ध्यान रखना, सारे प्रचारक, सारे सन्यासी, सारे उपदेशक, सारी संस्थाएं अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं और उस काम में सफलता भी प्राप्त कर रही हैं, पर आर्य समाज का केंद्रीय नेतृत्व पूर्णतः विफल रहा। इन सारे सन्यासियों को, प्रचारकों को, उपदेशकों को, आचार्यों को, संस्थाओं को एक मंच पर ला करके यदि एक कार्यक्रम आर्य जनता के लिए ऋषि दयानंद के आदर्श ढूंढने का एक अवसर उपलब्ध करा देते, तो आर्य समाज का अधिक प्रचार होता, अधिक कल्याण होता। और साहित्य कहाँ है? जो साहित्य प्राचीन काल में हमारे अभाव के समय में हमारे विद्वानों ने छापा, वो ही साहित्य पुनर्प्रकाशित नहीं कर पाए। नए शोध और नई रिसर्च का तो आप पत्थर ही पाड़ दीजिए, तो करोड़ों करोड़ों रुपए कार्यक्रमों पे खर्च हुए, पर उससे 10 गुना अधिक साहित्य पे खर्च होना था। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद की जीवनी भारत की सारी भाषाओं में नहीं, विश्व की सारी भाषाओं में प्रकाशित होकर के वितरित होनी चाहिए थी, तब जाकर के द्वितीय जन्म शताब्दी मनाना सार्थक होता। और आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष के अवसर पर सत्यार्थ प्रकाश भारत की वर्तमान सभी भाषाओं में प्रकाशित हो करके उन प्रांतों में, जिन जिन प्रांतों की हिंदी से अलग भाषा है, वहां वितरित होना चाहिए था। वहां उसके प्रचारक नियत होने चाहिए थे। उन भाषाओं में ऋषि दयानंद का जीवन जाना चाहिए था। उन भाषाओं में वैदिक साहित्य, वेद की सूक्ति, वेद के मंत्र, वेद के राजनीतिक के आदर्श के मंत्र, सामाजिक आदर्श के मंत्र, पारिवारिक आदर्श के मंत्र, वैचारिक आदर्श के मंत्र, वैदिक दर्शन के मंत्र और सामाजिक पद्धति और भोजन के, भूषा के, भाव के, भावना के, वैदिक उपासना पद्धति के मंत्रों का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद होकर के वहां तक पहुंचना चाहिए था। क्योंकि आपको ऋषि दयानंद ने कोई 2-4 साल तक चलने वाला तंबू गाड़ करके नहीं दिया था। आर्य समाज कोई आंधी से, कंकड़ से, धूल से, मिट्टी से, धूप से, तूफान से बचने वाला कोई कपड़े का तंबू नहीं था। आर्य समाज ऋषि दयानंद के तप से, लहू से, त्याग से, संघर्ष से
और उनके द्वारा किए गए वेद प्रचार से, वेद की पुनर्स्थापना से बना हुआ दृढ़ भवन आपको ऋषि दयानंद दे करके गए थे। यदि तंबू होता तो एक ही आंधी के तूफान के एक ही झटके में उखड़ जाता। ये आर्य समाज का दृढ़ भवन, जिसकी नींव वेद है, वेद प्रचार है, वेद की शिक्षा है, वेद का विचार है। आर्य समाज वेद को पीछे छोड़ करके आगे निकलने का प्रयास जब से करने लगा है, तब से आर्य समाज का पतन होता ही जा रहा है। संस्थाएं बढ़ती जा रही हैं, वेद के प्रचारक घटते जा रहे हैं। वेद किन किन भाषाओं में छप करके कहां जाना चाहिए, कोई विचार नहीं। आज तक वेद का पूरे भारत की सभी भाषाओं में अनुवाद करके केंद्रीय नेतृत्व प्रचारित करने में विफल रहा है। अब से पहले के लोगों ने बहुत पुरुषार्थ किया, विदेशों में प्रचार हुआ, और इस केंद्रीय नेतृत्व के ढीला होने के पश्चात फिर प्रचार तंत्र सारा ढीला हो गया। प्रचारक भी अपने अपने मन से काम करने लगे। प्रचारकों का समर्पण भी परिवार के प्रति अधिक होने लगा। वो भी देखने लगे जब बड़े बड़े अधिकारी अपने परिवार, अपने व्यापार को प्राथमिकता देते हैं, तो उनका भी परिवार, बच्चे प्राथमिक हो गए। उनकी भी आर्थिक वृत्ति प्राथमिक होगी, जो कि गलत नहीं है। जब आचार, विचार, पानी और भ्रष्टाचार ये सब ऊपर से नीचे आते हैं, जब ऊपर का नेतृत्व अपने परिवार, अपने व्यापार को ज्यादा प्राथमिकता देगा, तो प्रचारक, गृहस्थी, विचारक, कोई आचार्य, उसका भी अपने परिवार को प्राथमिकता देना बनता है। पर मैं एक बात बताता हूं, ऋषि दयानंद जो आपको दे गए थे, वो केवल आर्य समाज के काम का नहीं था, वो केवल भारत के काम का नहीं था, वो सारे विश्व के कल्याण का सूत्र था, वो सारे विश्व के कल्याण का अमोघ मंत्र था, वो सारे विश्व के संकटों को, विपत्तियों को पराजित करने का एक अमोघ अस्त्र था। वो ब्रह्म अस्त्र था। आर्य समाज यदि उसको साथ लेकर के नहीं चलेगा, तो यह द्वितीय जन्म शताब्दी मनाना सार्थक नहीं होगा। ये 150 साला आर्य समाज का स्थापना दिवस मनाना सार्थक नहीं होगा। अभी भी हमने अपने आप में चिंतन करना है, मनन करना है कि हमने आर्य जनता को या भारत की जनता को किसको आदर्श रूप में दिखाना है, यह आर्य समाज को निर्णय करना पड़ेगा। अपने सन्यासियों को, प्रचारकों को, आचार्यों को, प्रचारकों को, विचारकों को, ब्रह्मचारियों को, योगियों को किन को आदर्श रूप में दिखाना है, किन को बड़ा दिखाना है, यह निर्णय करना पड़ेगा। यदि हर पार्टी के, मैं तो एक बार दिल्ली कार्यक्रम में गया था, तो वहां केजरीवाल प्रमुख रूप से आए हुए थे। एक जगह मैं उत्तर प्रदेश का कोई कार्यक्रम बहुत पहले था, वहां बहन मायावती प्रमुख रूप से गए थे। एक और कोई कार्यक्रम था, उसमें मुलायम सिंह यादव प्रमुख रूप से गए हुए थे। ऐसे पंजाब के अलग अलग समय के राजनेता गए। ऐसे कोई भी जो जिस पार्टी का प्रमुख था, वही आर्य समाज के कार्यक्रमों में प्रमुखता से पहुंच गया, क्योंकि हर पार्टी में आर्य समाज का व्यक्ति, सदस्य किसी न किसी रूप से सम्मिलित है। ये आर्य समाज के लिए स्वतंत्रता के पश्चात बहुत घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी जिसमें आर्य समाज के लोग जाते। ले दे करके अंग्रेज ही तो शासक था। छोटू राम जैसे कुछ लोग थे जो उस समय की लोकल पार्टियों में, और पर वो भी किसी आर्य समाज के प्रचारक से कम नहीं थे, किसी आर्य समाज के उपदेशक से कम नहीं थे। पर उस समय में आर्य समाज का समूचा तंत्र और उसका बल वेद की प्रतिष्ठा में, धर्म की प्रतिष्ठा में लगा हुआ था। आज राजनीति की प्रतिष्ठा में लग गया, राजनेताओं की प्रतिष्ठा में लग गया। हमारे अपने कार्यकर्ता ये देखने पर मजबूर हो रहे हैं
कि कैसे, कहां, कौन से संगठन में मिल करके और ऊपर तक पहुंचा जाए। ये जाना बुरा नहीं है, ऊपर राजनीति में पहुंचना बुरा नहीं है, पर प्रचारक नहीं रहे, विचारक नहीं रहे, लेखक नहीं रहे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया सबका, स्वाध्याय करने वाले चले गए, स्वाध्याय करके पत्रिकाओं में, पत्रों में लेख लिखने वाले चले गए, स्वाध्याय करके आर्य समाज के उपदेशकों को, प्रचारकों को सिद्धांत विरुद्ध बात कहने पर मंच पर ही टोकने वाले लोग नहीं रहे। उसका परिणाम यह हुआ, कोई कैसी भी कपोल कल्पित कहानियां सुनाए, 40 मिनट का व्याख्यान दे और चले और जाए। प्रचार का तंत्र चरमरा गया, प्रचार का स्तर नीचे आ गया। युक्ति, तर्क जो आर्य समाज के मंच की विवेचना की शोभा हुआ करते थे, आज उन मंचों पर प्रचारकों के पहुंचते ही व्यवस्थापक और कार्यक्रम कराने वाले लोग कहते हैं जी खंडन मत करना, बस मंडन कर देना। अरे भाई, जब तक रोग का निदान ना होगा कौन चिकित्सा कर पाएगा? तुम तो चाहते हो ऐसा हॉस्पिटल खोलना कि जहां बीमार को ना टीका लगाया जाए, ना उसके फोड़े को चीरा लगाया जाए, ना उसको कोई कड़वी दवाई पिलाई जाए, ना उसको कोई उसके रोग का इलाज करने वाली, उसको अनुकूल ना पड़ने वाली कोई औषधि दी जाए। ऐसा हॉस्पिटल नहीं बन सकता आर्य समाज, और ऐसा बनेगा तो समाज के रोगों का इलाज होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सज्जनों और आर्य जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूं, मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं, जिस समय आर्य समाज की स्थापना हुई थी उस समय से राजनैतिक चुनौतियां आज अधिक हैं, धार्मिक चुनौतियां अधिक हैं, सामाजिक चुनौतियां अधिक हैं, और उस समय से आचरण संबंधी चुनौतियां अधिक हैं, पारिवारिक चुनौतियां अधिक हैं, साहित्य की, भाषा की, हमारी उपासना पद्धति की और हमारे इतिहास की। ईसाईयत आज अधिक विकराल रूप में है, इस्लाम का आज अधिक विकराल रूप है। लव जिहाद जैसी मानसिकता, कलुषित मानसिकता जिस संगठन की हो, जिस संप्रदाय की हो, हमारी बहन बेटियों के ऊपर उसकी नजर का, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है आप सब देख रहे हैं। फिल्मों के अंदर क्या हुआ और इस सिनेमा जगत ने कैसे समाज को पतन की खाई में धकेलने में अपनी अहम भूमिका अदा की, कैसे सांप्रदायिक गठजोड़ आर्य समाज के खिलाफ खड़ा होकर के और कैसे उन्होंने सफलता अर्जित की। ध्यान रखना, आर्य समाज के खिलाफ वामपंथी, ईसाईयत, इस्लाम और ये वामसेफ वाले सब मिलकर के संगठित होकर के इस बात को सिद्ध करने में बल लगा रहे हैं कि वेद ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, वेदों में कोई किसी प्रकार का कोई आदर्श नहीं है, वेदों में कोई शिक्षा नहीं है, वेदों में सभी के लिए कोई विचार नहीं है, वेदों में ऊंच नीच का भाव खत्म करने वाला कोई शिक्षा और उपदेश नहीं है। सबको प्रचार में लगे हुए हैं। ईसाईयत भी सफल हो रही है, वामपंथी भी सफल हो रहे हैं, इस्लाम भी सफल हो रहा है, आर्य समाज अपने मोर्चे पर विफल हो रहा है। उसका कारण है आजादी के बाद सब स्वतंत्र हो गए। आर्य समाज आजादी से पहले स्वतंत्र था, आजादी के बाद में आर्य समाज परतंत्र हो गया। असली गुलामी आर्य समाज के अंदर आजादी के बाद आई। क्यों? आजादी से पहले जिन बुराइयों का, जिन कुरीतियों का, जिन अवैदिक विचारों का, पद्धतियों का पहले खंडन करता था पुरजोर, उनका खंडन करना बंद कर दिया और मैकाले को अपनी ही संस्थाओं में स्वीकार कर लिया। वही टाई लगने लगी, वही वेशभूषा होने लगी हमारे बच्चों की। नाम पे तो संस्था दयानंद के खोली, पर काम तो उसमें मैकाले का और अंग्रेज का ही चल रहा है। तो आर्य समाज विफल हो गया। शिक्षण संस्थाएं अलग हो गई, दयानंद और उसके आदर्श अलग हो गए। शिक्षण संस्थाओं की सफलता उनके आर्थिक उपलब्धि से आंकी जाने लगी। आध्यात्मिक, धार्मिक और प्रचार की दृष्टि से कोई मापदंड नहीं रहा।
कोई दृष्टिकोण नहीं रहा। किसमें कितना आधुनिक शिक्षा पद्धति है, वही केवल मापदंड रह गया। आधुनिक शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, हम उसके विरोध में नहीं रहे। ऋषि दयानंद कभी विरोध में नहीं रहे, आर्य समाज कभी विरोध में नहीं रहा, पर वैदिक शिक्षा पद्धति को नीचे दबा करके उसके ऊपर आधुनिक शिक्षा पद्धति को लागू करना, ये आर्य समाज के पतन का दरवाजा खोलना है और ये ऋषि दयानंद से गद्दारी करना है। वेद को छोड़ करके, प्राचीन आदर्शों को छोड़ करके, वैदिक विचारधारा को छोड़ करके केवल नए को प्रस्तुत करना, तो वो तो काम ईसाइयत कर ही रही थी। ईसाइयत आर्य समाज की स्थापना के पहले से ही भारत में मिशनरी स्कूल खोल करके आधुनिक शिक्षा दे रही थी, अंग्रेजी पढ़ा रही थी, सब कुछ कर रही थी, पर साथ ही साथ ईसाइयत का भी प्रचार कर रही थी। हमारी संस्थाओं में आधा ईसाइयत का प्रचार हो रहा है, हमारी संस्थाओं में ही अंग्रेजियत घुसी हुई है। इसका कारण है महाभारत के समय में ऋषि दयानंद जी महाराज ने महाभारत के समय में जो हुई घटनाएं हैं उनको बहुत नजदीक से अध्ययन किया और महर्षि व्यास की ये घोषणा सुनी, ऊर्ध्व बाहु विरोम्येषा ब्रवीम्यहम्, दोनों बाजुओं को खड़ा करके मैं ये कह रहा हूं, मैं ये घोषणा कर रहा हूं, न कश्चित् अपि शृणोति मां, मेरे को कोई सुन ही नहीं रहा है, मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहा है। ये महर्षि व्यास महाभारत के समय दोनों हाथ उठा करके कह रहे हैं। महर्षि दयानंद को पता था समाज में किसी न किसी प्रकार की न्यूनता आने की संभावना रहती है, इसलिए ऋषि दयानंद बहुत सुव्यवस्थित ढंग से आर्य समाज के नियमों में आर्य समाज का ढांचा फ्रेम करके गए थे। आर्य समाज के ये नियम, ये आर्य समाज का संविधान है। ये संविधान यदि लागू हो जाए तो आर्य समाज आज भी चमकते हुए सूर्य के समान अंधकार पे भारी पड़ने की सामर्थ्य रखता है, पर उसके लिए आर्य जनता को, वर्तमान के आर्य नेतृत्व को, चाहे कितने प्रकार के गठबंधन हो, कितने प्रकार के संगठन हो, जैसे महाभारत के समय में धर्म युद्ध कहते हैं महाभारत को, पर महाभारत के समय में किसी को धर्म से कोई लेना देना नहीं था, अंधेर गर्दी मची हुई थी, सबका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ था। ऐसे ही वर्तमान में ये जितने भी आर्य समाज के संगठन बने हुए हैं, जितने भी 2-2, 3-3 सभाएं बनी हुई हैं, इनको दयानंद वेद प्रचार, वैदिक संस्कृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। जो कई करोड़ रुपया मुकदमा कोर्टों में खर्च करने में, मुकदमा कोर्टों में लड़ने में खर्च किया है, इन लोगों ने इतने रुपए का साहित्य छपवाया होता, जो आर्य समाज में बैठ करके फैसला ना कर सके और कोर्टों में जाकर के फैसला करते हैं, या जो फैसला कोर्ट ने किया वो फैसला आर्य समाज में अपने विद्वानों में बैठ करके ना कर सके, और ये दयानंद के अनुयायी कहलाते हैं? कतई नहीं है। आर्य समाज को यदि इसका कायाकल्प करना है तो सारे पक्ष विपक्ष को एक हो करके इन दीमक का भोजन बनने वाली लकड़ी की कुर्सियों का मोह छोड़ करके, अरे आप कहां ले जाओगे इस संगठन को जिसने पूरे विश्व को प्रकाश दिया, उसको अंधकार का साम्राज्य क्यों बना रहे हो? सब मिलकर के कम से कम ये जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, मैं ये वर्तमान नेतृत्व जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को बुलाया है, मैं उनसे निवेदन करूंगा, सारे मतभेदों को बुला करके, सारे आपस के विचारों को और विपरीत विचारों को भुला करके सबको गले लगाओ, सबको साथ ले, सब मिलकर के सारे प्रचारकों को, सारे उपदेशकों को, सारे सन्यासियों को, सारी संस्थाओं को, सबको साथ लेकर के आर्य समाज का स्थापना दिवस मनाओ और फिर कृण्वन्तो विश्वम आर्यम का नारा लगाओ।